और दरवाज़ा जलता रहा। और आप क्यों नहीं मानते कि खैबर में लड़े, खंदक में लड़े, ओहद में लड़े, इतना बहादुर आदमी? तो हमारे पास कोई दलील नहीं। किताब दुनिया की लिखी हुई कोई किताब दलील नहीं है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास दलील है। कुरान मजीद हमारे पास दलील है। कहिए तो दे। कहले हाँ हाँ नूरुल अल्लाह, नूर काहे नहीं, दीजिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा एक मौका आया है खाने काबा के ऊपर कि जब अबाबील का लश्कर आया था। काहे के लिए आया था? कहले वो अबरहा आया था हाथी लेके, यमन का बादशाह था और अफ्रीका के इलाके से, जंगली इलाकों से उसने बड़े बड़े हाथी मंगवाए थे, ठीक है। और उसने हाथियों के जरिए खाने काबा को गिराना चाहा। तो हमने कहा फिर वही बात हुई कि अबाबील का लश्कर आया, उन्होंने अपनी चोंच में छोटे छोटे मसूर के दाने के बराबर कंकड़ी रखी और उन हाथियों को टारगेट करके गिराया। और वो कुरान के लहजे में कासवी माकूल, चबाए हुए भूसे की तरह हो गए। हमने कहा ये हुआ था? कहले हाँ हाँ कुरान में सूरा है। हमने कहा फिर इसके बाद? कहे फिर इसके बाद क्या? हमने कहा उसके बाद भी कुछ हुआ था। कहने अब आप बताइए। तो हमने कहा एक अटैक और हुआ है खाने काबा पर। कहने के वो कब? हमने कहा यही तो, अगर कठमुल्ला की सुनिएगा तो कभी सही नहीं होइएगा। हाँ, खाने काबा पर जो हमला हुआ तो सिर्फ अबरहा के जमाने में, अबरहा का तो हमला है नहीं, इसके अलावा भी एक हमला है जिसको हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान। ए भाई, मैं भारत का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का, हमारे यहां नाम पूरा शजरे के साथ लिया जाता है, कोई रियायत नहीं है। यजीद कह के किसको बचाएं? यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान का अब हमला हुआ खाने काबा पर सन 63 हिजरी में। सन 63 हिजरी में यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान का हमला हुआ। सारी सुन्नी किताबें लिख रही हैं। फिर और हमले की शक्ल मैं आपको बता रहा हूं। पत्थर में रुई लगा लगा के और आग लगा लगा के खाने काबा पर हमला हुआ। दीवार टूटी, डैमेज हुई, गिलाफ जला, अंदर रखा हुआ सींग जो जनाब इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी पर एक दुम्बा आया था उसके सींग रखे थे तबरुकात में, ये गायब हुए। सुनन इब्ने माजा की रवायत है कि सोने के हरन दिए थे सैफ बिन यज़ ने, वो चोरी हुए। 2 सोने के बड़े बड़े हरन थे, तबरुक में रखे हुए थे खाने काबा में, वो लूट मची के चोरी हुए। सींग चोरी हुआ, वो दुम्बा जो आया था, गिलाफ जला, दीवार जगह जगह से डैमेज हुई। तो हमने कहा कि मैं मान नहीं सकता हूं कि इतना बड़ा हमला हुआ। कहने क्यों भाई, जब हमारे सही बुखारी में लिखा है आप काहे नहीं मानेगा? उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है काहे नहीं मानिएगा? हमने कहा इसलिए क्योंकि अल्लाह इतना बड़ा, उसने बड़े बड़े बहादुरों को पैदा किया। एक अटैक पर वो अबाबील के लश्कर को अपडेट कर देता है। अब मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे और कैसे आप तक बात पहुंचेगी। देखता हूं कौन तवज्जो नहीं कर रहा है। बात पहुंचनी चाहिए मेरे अजीजों। मैं हाथ जोड़ के हैदर मेहदी गुजारिश करता हूं। एक बार अटैक हुआ तो अबाबील के लश्कर के जरिए पूरे लश्कर को तहस नहस करवा दिया। दूसरी बार हमला हुआ तो खुदा चुप क्यों रहा? तो हाफिज जी हमारे जो दोस्त हैं जमाते इस्लामी के, वो कहने लगे कि अजल हजरत मौलाना बात समझे नहीं आप। अबरहा था काफिर, उसके लिए फौरी जवाब जरूरी था, मगर यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान ये इस्लाम के लिबास में छिपे हुए काफिर थे। लिहाजा कुदरत रुकी रही कि तुम हमला करके अपना अकीदा तो बता दो। अजीजों, हमने कहा मेरा जवाब मिल गया। जैसे खुदा अबरहा के मामले में बोलता है और यजीद के मामले में चुप रहा ताकि मुनाफिकत जाहिर हो जाए, वैसे ही मेरा अली है खैबर में काफिरों से लड़ा, उहद में काफिर
मुनाफिक थे जो इस्लाम की नकाब लगाए थे, तो अब सहरा के दरवाजे पर आके उन्होंने हमला करके इस्लाम की नकाब उतार के मुनाफिकत का चेहरा